Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन का क्या संदेश है आपकी लव लाइफ के बारे में। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, फिर देखते हैं कि डिवाइन की क्या जो है यहाँ पर गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए निकल कर आती है। और ये रीडिंग सभी साइन, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर दैम, कमेंट्स। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है एक्सप्रेस योर लव। नेक्स्ट है रिट्रीट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, codependency, give your relationship a chance, past life relationship। तो ये कुछ गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है, क्या है इन गाइडेंस का मीनिंग आपके लिए। ओके, तो मेजर जो यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई हैं वो इसी चीज़ की निकल कर आई हैं गाइस कि या तो आपका रिलेशनशिप टूट गया है, या फिर ऐसी स्टेज में है जहाँ पर वो टूट सकता है, या फिर कोई रिसेंटली आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, या फिर आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इस समय डिस्टर्बेंस आई हुई है, कोई कड़वाहट है, या आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं है, या इससे निकल जाना चाहिए। मतलब कुछ है ऐसा जो ठीक नहीं चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, वजह यहाँ पर नहीं निकल कर आई है, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जीज यही है कि रिलेशनशिप में कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डाउट में हो और आप सोच रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी मैं आपके जो इमोशंस हैं उनकी अगर बात करूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो अपने पर्सन के साथ। आपकी यहाँ पर ये कार्ड जो आया है कोडिपेंडेंसी का, कि आपका मूड, आपकी जो हंसी है, आपकी जो खुशी है, आपकी जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, वो सारा कुछ जो है आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो आप पूरा दिन आप हंसते मुस्कुराते रहते होगे, खुश रहते होगे। लेकिन ज़रा सा भी आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आपको आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, तो आपका जो है मूड भी चेंज हो जाता होगा, आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता, या फिर आप खुद पर ध्यान नहीं देते, हमेशा आप जो हो थोड़े से उखड़े उखड़े रहते हो, किसी को ठीक तरीके से जवाब नहीं देते, तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये डिपेंडेंसी आपकी है आपके रिलेशनशिप को लेकर। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप रहता है उसी तरीके से आपका मूड भी जो है वो यहाँ पर चेंज होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। अगर रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है तो आप भी खुश रहते हो, और अगर रिलेशनशिप में ज़रा सी भी उतार चढ़ाव आता है तो आपका मूड भी उसी तरीके से फिर ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं डिवाइन्स की एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपको एडिक्शन है, आप एडिक्टेड हो अपने पर्सन से और उनकी जो भी एक्शन है उनसे, जिसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के भी बर्ताव से, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट ही क्यों ना हो। तो यही है कि आप अपने ऊपर आप किसी का इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए कि वो आपको गाइड करे, या आपके मूड को गाइड करे, या आपकी लाइफ को गाइड करे। जहाँ तक प्यार की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के खराब बर्ताव का असर दूसरे पे हो, या अगर रिलेशनशिप में कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है तो उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, या उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोडिपेंडेंसी है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपने कम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। वहीं
अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी उतार-चढ़ाव आ रहा है, तो ये ऐसा इसलिए है गाइस कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, जिसमें आपको कुछ कार्मिक आपके अकाउंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में उनको कोई दुःख दिया हो, कोई परेशानी दी हो, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी परेशानी इस समय हो रही है अपने पर्सन की वजह से, तो वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए हो रही है। लेकिन क्योंकि ये पिछले जन्म का रिश्ता है, तो कहीं न कहीं इस रिश्ते में आपको सफ़र तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं जाएगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, और इस जन्म में भी आप एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे को जानने समझने के लिए ही। हालांकि उतार चढ़ाव डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चांस अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर देना चाहते हो। एक्सप्रेस योर लव यहाँ पर यही कहता है कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अपना प्यार उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते जितना आप एक दूसरे से करते हो, या फिर आपके ऊपर जो है अपनी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके चलते कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, एक दूसरे को कर रही है, और कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे के बीच में जो है वो दरार भी आ रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उसे एक्सप्रेस भी कीजिए, ठीक है? तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे इंसान को समझ आए कि हाँ, आप उससे प्यार करते हैं, आप उससे अट्रैक्टेड हैं, आप उसके साथ हैं, आप उसे छोड़कर नहीं जाएँगे। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो लाइफ में आपकी अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या तो आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई तीसरा इंसान आ गया है, या कोई सिचुएशन है तीसरी जिसकी वजह से आपकी जो है रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या फिर आपके पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं, या फिर वो आपसे बात नहीं करते, या बहुत दिनों तक आपको इग्नोर करते हैं, या उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। तो इन चीज़ों को भी आपने पहचानना है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो आपको इस चीज़ का आभास कराएँगे कि आगे आपका रिलेशनशिप किस तरफ जाने वाला है। और अगर ये रेड फ्लैग्स आपको दिखाई देते हैं, आपको पता चलते हैं, तो इससे आप अपने रिलेशनशिप को भी बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए ज़रूरी यही है कि आपकी जो भी अटेंशन है, आपको आपके आसपास अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं अगर ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप आपका है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये वर्क करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर यही है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दीजिए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो एक दूसरे के साथ काम कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए, और बताइए कि आप दोनों एक दूसरे को के लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या है आपके दिल और दिमाग में अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है रिलेशनशिप के लिए। और आप अपनी तरफ से डेफ़िनेटली अगर चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो डेफ़िनेटली एक चांस दीजिए, ताकि रिलेशनशिप में जो भी कड़वाहट है वो दूर हो सके और आपको भी क्लैरिटी मिले, और रिलेशनशिप में अगर कोई चांस है कि वो इम्प्रूव हो, तो डेफ़िनेटली वो इम्प्रूव होगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है यहाँ पर उन्हें चांस देने की ज़रूरत है। रिट्रीट कहता है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हैं इतने ज़्यादा कि आपको अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, अपने पर्सन के लिए टाइम नहीं है, तो थोड़ा-सा टाइम आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा उनके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं या प्यार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरे पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे या तो अब उतना प्यार नहीं करते, या आप के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, या रिलेशनशिप में अब आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, या आपका इंटरेस्ट कहीं और है, या फिर आपके लिए प्यार उतना मायने नहीं रखता जितना दूसरे पर्सन के लिए रखता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जो है एक दूसरे को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि हमें एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में देना चाहिए। तो आपने भी यही करना है कि अगर काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे से बात नहीं की है, एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो, या लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, भूल जाइए दुनिया को कुछ टाइम के लिए। क्योंकि आपके लिए आपका रिलेशनशिप अगर इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आपने टाइम यहाँ पर देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गाइस। एक तो रेड फ्लैग्स आपको ध्यान में रखने हैं, वहीं पर आपको एक दूसरे के लिए समय निकालना है, एक दूसरे के साथ समय बिताना है, अपना प्यार एक दूसरे से एक्सप्रेस करना है, और अगर रिलेशनशिप में आपको लगता है कि चांस
है उसके रिवाइव होने का, तो डेफ़िनेटली अपने प्यार को एक चांस ज़रूर दीजिए। और क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव इसमें आएँगे ही, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन ये चैलेंजेस जो आते हैं गाइस लव लाइफ में, एक-दूसरे को टेस्ट करने के लिए ही आते हैं कि आप अपने प्यार पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना आप अपने पर्सन पर भरोसा रखते हैं। अगर डिवाइन आपको कोई चैलेंज आपके सामने थ्रो कर रही है, तो यही टेस्ट करने के लिए कि आप किसी चैलेंज को कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और अगर अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, तो आप उसमें कैसे डील करते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं, या उसके सामने खड़े होकर आप जो है डटे रहते हैं कि आपको जीतना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपके लव लाइफ में यहाँ पर आ सकते हैं या होंगे। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, और कुछ गाइडेंस भी यहाँ पर निकल कर आई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पर हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, तो आप अपने लव लाइफ को डेफिनेटली यहाँ पर रिवाइव कर पाएंगे। तो ये कुछ गाइडेंस है गाइस आपके लिए, हो सकता है आपको पसंद आए हो। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।